खोलते। मामा पहले बताती हैं ना, फिर आप बता। पहले इनकी सुन लें फिर मेरी सुनिएगा, है ना? हाँ, ऐसे बना के, इसीलिए मैंने उनको पहले फ्राइंग पैन में डाला था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी? सबके ठीक है, मज़े में है, अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक हैं। तो देखें जी, हम जा रहे हैं किंडरगार्टन और बाहर हो रही है बारिश। आपको आइडिया हो गया होगा आदम की अम्ब्रेला से। अम्ब्रेला खोलने से पहले थोड़ा सा आपको भी अपडेट कर देते हैं। ओह देखो क्रॉ बेबी, वो देखो जा रहा है, चल चल के वो भी जा रहा है। बारिश अभी तेज़ नहीं है, लेकिन ये है कि बारिश हो रही है और स्नो भी मिक्स है ना। तो बस ऐसे है कि ना, आदम का प्लान था आज साइकिल पर जाने का। ये देखो क्रॉ गया, अभी भी वो है, आपका वेट कर रहा है कि आदम मुझे अच्छे से ना एंजॉय कर ले, है ना? किस पे उठाऊं? मामा पहले बताती हैं ना, फिर आप बताना। इसका प्लान ये था जी कि हम साइकिल पे चलेंगे, और वो भी क्यों चलेंगे, इसलिए चलेंगे क्योंकि आदम साहब ने लिया है न्यू हेलमेट, और आदम कह रहा था कि मुझे साइकिल पे जाना है ताकि मैं हेलमेट भी पहनूं और साथ आप मेरी अम्ब्रेला पकड़ लीजिएगा। मैंने फिर थोड़ा सा ना गुस्से वाला दिखाया, अपना देसी स्टाइल का गुस्सा दिखाया, तो फिर आदम साहब जो है ना माने, और चलो भी ना, चलो हम लेट हो रहे हैं। देसी गुस्सा जौन सा है ना, ये काम कर जाता है। मैंने ज़रा आंखें शंखें खोल के दिखाई, मैंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं जा रहे साइकिल पे, क्योंकि इफ़ा ने कहा अगर आप साइकिल पे जाओगे ना तो फिर आप मम्मा तो भागेंगी आपके साथ साथ अम्ब्रेला लेके। मैंने कहा मुझसे चला इतनी मुश्किल जाता है। गाइस मैं आपको कुछ बताऊं? आदम की सुन ही लेते हैं। हाँ जी बताओ, साथ साथ आप चलते जाओ ना। एक बात बताऊं मैं आपको? बात देखिएगा, कुछ भी नहीं होनी सेंटर में। हाँ, लुइस और दानियल जो उसके फ्रेंड्स हैं ना भाई, ओके। उनके साथ क्या करोगे आप? कल कह रहा था मैंने उनसे शादी करनी है, आज प्लान करना है कोई। कल आदम साहब कह रहे थे मुझे शादी करनी है लुइस और दानियल से, और आज कोई प्लानिंग होनी है, शादी की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। अभी देखिए अम्ब्रेला की ज़रूरत मुझे भी पड़ गई है, क्योंकि बारिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता तेज़, और इतनी सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है भैया, एंड हो गई है। ओके जी, मैंने आदम को कर दिया है ड्रॉप, अब हम चलते हैं घर। थक गई हूँ आज तो मैं। ये कुछ बच्चों की पिक्चर्स हैं जो ये बच्चों को पिकनिक पे लेके जाते हैं ना, तो अभी यहाँ पर आदम की पता नहीं आती है या नहीं आती, देखते हैं। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, चलें। वैसे तो वो मेल करेंगे हमें। खोलते हैं इस अम्ब्रेला को और निकलते हैं। किंडरगार्टन के लिए बच्चे आ रहे हैं। कितना नीट और कितना मज़े का लग रहा है ना, सुकून होता है। ये एरिया पता नहीं मुझे क्यों पसंद है, शायद बहुत यहाँ पर ना सुकून होता है और नीटनेस होती है। जब भी मैं यहाँ से आती हूँ ना, आदम को ड्रॉप करने में बैग से ही आती हूँ, वापस जाती हूँ, मतलब मुझे अच्छा लग रहा होता है यहाँ पे। बारिश की आवाज़ फील हो रही है आपको अम्ब्रेला से, जो पानी गिर रहा है ऊपर। हालांकि ये भी बिल्कुल बारीक बारीक सी बारिश हो रही है, कोई वैसे की नहीं हो रही कि बड़ी हैवी रेन है, नहीं तो, लेकिन हो रही है भाई। मैं ये बर्तन वॉश कर रही हूँ और मुझे इनकी ना अंदर से ख़तरनाक सी आवाज़ें आ रही है। ज़रा इनको देख के, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वजह तो मुझे इतनी आपकी चीखों की आवाज़ें आ रही थी ना, तो मैं परेशान हो रही थी किचन में कि तुम लोग क्या कर रहे हो ना यहाँ पर। वली ने ये काम बड़ा आसान रखा हुआ है वैसे। वली को ज़रा लगता है ना कि कोई डस्ट आ गई है, कोई कपड़े की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल दौर है, डिजिटल बच्चे। दो रखे हुए वली साहब ने अपने लिए, क्या बात है। एक इफ़ा को तंग करने के लिए दूसरा यूज़ कर। हाँ वाकई, ये वो तो बड़े वाला इफ़ा को तंग करने के लिए। मैं घर बनाते वली के खाने का तरीका चेक कर लो। वली इतने बड़े बच्चे हो। आदम ने खाया यार, ये आदम ने नहीं, ये वली ने खाया है। ये मैंने सिखाया आप लोगों को। बड़ी बदतमीज़ी है वैसे। सारा साफ करो यहाँ से, वली करो साफ, इनको पता चले। ये देखें जब माएँ साफ़ करती हैं तो वो कितना अच्छा साफ़ करती हैं। ये देखो, ये ऐसे लग रहा है लाइनें लग रही हैं। वली छोड़ दो वाकई आप। मैं बोल लूँ, इफ़ा ने यहाँ पे ख़तरनाक से नूडल्स के लिए पानी रख लिया है, और ये वाले नूडल्स ये खाने लगे हैं। दिल तो मेरा भी बहुत चाह रहा है, लेकिन मेरा गला इतना ख़राब है। इफ़ा ने अपना पैकेट रेडी रखा हुआ है।
नाम से फ्रेंड बना के देने या नहीं बना के देने मुझे बताओ, फिर मैं बना के दूँ। वैसे बना के मैंने भी नहीं देने, इसी ने देने। बना दो जगह चलना, वो पानी हो रहा नहीं, है side में अच्छा ना बना दो। पहले मैं अपने बनाऊंगी। नहीं मेरे और यहाँ से मैं खोल के लेके जाऊँ, खोल के देख पहले इनकी सुन लें फिर मेरी सुनिएगा पकड़ो। कि देखने में तो वैसे बड़े मज़े के लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं बन के कैसे होंगे। मैं चेक करूँगी फिर मैं भी खाऊँगी। मैंने साथ में चाय भी रख ली है। आपके साथ मैं सुबह का कोई क्लिप भी नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैं बस ना डाउन ही इतनी ज़्यादा थी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। नूडल्स बन रहे हैं जी। इफ़ा का आजकल का फेवरेट सॉन्ग ये है। चाय भी मैंने साथ ही रख ली है कि बस मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उनको चाय पीनी है। वेरी गुड हो गया। और नूडल्स हार्ड हैं। ओए सही बना नहीं, तुम ऐसे से देखते हैं इफ़ा, मैं यहाँ पे सिर्फ रुकी हुई हूँ चेक करने के लिए। मजेदार बनाया ना। अब मैंने खाया है कोई मैं चेक करके बताऊँगी। बातें। छोड़ो भले, मैं चेक करती हूँ। यार थोड़े से काम के बनो इसमें ये जाके मुझे फोन मिला। इसको मुझे मिक्स अच्छा अभी मैंने मोज़रेला भी डाल दिया है वैसे इफ़ा एंड स्पाइसी है। मैंने तो नहीं खाने वाली, नहीं खाने। मेरी चाय रेडी हो गई है और वली को चल के देखते हैं। इफ़ा लाइट ऑन करना। वली साहब कैसा जा रहा है आपका? बेचारा, इसका मुंह तो देखें। बोलने से भी गया वली। है ना? हाँ, ऐसे चाय बना के लाइए, मैं मना किया था। तुम्हारे लिए नहीं बनी है, फिक्र ना करो। वही ना मैं ये मेरी चाय है सफीर। और मेरे लिए नूडल्स बन रहे हैं। Yes. इफ़ा बना के मुझे भी देगी। इसका सर में ब्रो उतार। मैं एक सेकंड आया यार। वली क्या साहब- कह रही थी? अब मुंह खोलो। क्या कह रही थी? नहीं 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 भाई ये अभी पापा की वजह से लिहाज कर रहे हैं कि उनके पापा घर हैं, नहीं तो इन्होंने तूफान उठाया होता है। Mein Argument starten. Ja, mach ich. Nee, du weißt schon mal, was dein Argument ये रहे जी मेरे नूडल्स। ओह माय गॉड, मैंने सॉरी चाय मैंने पी ली है और अब ये मैं सड़े हुए ना फुल मिर्ची वाले नूडल्स खाने लगी हूँ और पता नहीं फिर क्या होगा। ओह माय गॉड, बारिश तो देखें कोई एक तरह से नहीं हो रही, इतनी ख़तरनाक बारिश। और ये देखें ज़रा, इसमें छोटे छोटे ना आपको ये देखें नज़र आ रहा है, ये क्या है? ओलियाँ हैं छोटी छोटी, स्नो है, मिक्स है सब कुछ। तूफान यार एंड हो गई है। ये देखें मेरे नेल में बड़े राइट टाइम पे मैं विंडो पे आती होती हूँ। ये देख रहे हो, ओह क्या प्यारा सीन है यार। ऐसे लग रहा है जैसे ना सॉल्ट नहीं होता है मोटे वाला, वो आ रहा है। वाह, ओ हो देखिए जी, आपको भी तो साथ में एंजॉय करवाना है ना वेदर यहाँ पे कैसा है। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, बैंगन का रायता भी कहते हैं, जो मर्ज़ी कह लें आप, लेकिन मैं एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद बना रही हूँ, नो आइडिया। तो चले बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं। असल में मैंने आलू कट किए हैं, तो उसमें है थोड़ा पानी, तो मैं चाहती हूँ कि ना ये यहाँ पर पटाखे ना चल जाएँ, फायरवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले पानी ट्राई कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। हो ही गया होगा, ये देखें। अब मैं इसको ऑयल डालती हूँ और मुझे एक्चुअली में करने हैं आलू फ्राई, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। जब आप बैंगन का भरता बनाते हैं, कोई रायता या जो भी बनाते हैं, तो उसमें आप ऐसे भी करते हैं ना कि बैंगन को चूल्हे के ऊपर पूरा आप उसको कर लेते हैं ताकि उसका अंदर वाला हम सामान सारा निकाल लेते हैं। तो लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं बनाया तो आप ऐसे भी ट्राई करके देखिएगा, ऐसे भी बहुत अच्छा बनता है। आलूओं को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना, मतलब उतना करना है कि ये पक जाए, फ्राई भी हो जाए, सही से कच्चे नहीं रह जाए। बाकी इनका कलर हमको डार्क नहीं करना। ओके जी, अब हमारे आलू हो चुके हैं यहाँ पर फ्राई। ये हमारे अपने आलू हैं, देखें। थोड़ा फ्लेम को हाई कर लेते हैं ताकि इसमें से ऑयल निकल जाए। तो बस ये मज़ेदार से फ्राई हो गए, मैंने चेक कर लिया। चलो जी, इनको मैं निकालती हूँ बाहर और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। अब हम करेंगे जी बैंगन फ्राई। इससे पहले कि शोर शराबा शुरू हो जाए, मैंने कहा मैं आपको पहले आराम से बता दूँ। मैंने एक्चुअली इसको ना काटने से पहले वॉश कर लिया था ना, तो इसीलिए शायद ये साइलेंट माहौल रहा है, वरना नहीं तो यहाँ पे अभी सही वाला शोर हो जाना था।
आलू मैंने काट के वॉश किए इसीलिए मैंने उनको पहले फ्राइंग पैन में डाला था इस कढ़ाई में, मतलब ताकि उनका शोर ना हो। अभी फ्लेम को थोड़ा हाई करते हैं और बस इनको भी फटाफट से फ्राई करके और बस मज़ेदार सा रायता बनाते हैं। ये देखें जी बैंगन फ्राई हो रहे हैं। मैंने कहा आपको थोड़ा ज़रा क्लोज करके दिखाती हूँ, चेक कर लें आप भी। तो इसको ना हमें थोड़ा सा क्रिस्पी करना है और अच्छी तरह से फ्राई करना है। अभी ये भी डन है, इनको भी मैं निकालती हूँ। फ्राई हो गए हैं, काफ़ी है मुझे लग रहा है, बस निकाल लेते हैं इनको भी बाहर। अभी देखें जी आ जाता है अब स्टेप दही का। तो मैंने इसको दूध और पानी थोड़ा सा मिक्स करके ना अच्छा सारा प्लेन कर लिया है। कुछ भी नहीं आदम, सेंटर में जनाब आपने कर देना है, हर बात को इग्नोर। ऑब्वियसली बच्चों वाला घर है तो फिर बच्चों का भी थोड़ा सा शोर शराबा होगा। हालांकि मैंने आदम को भी थोड़ी सी अपनी आंखें खोल के दिखाई हैं कि आपने चुप रहना है, बस बोलना नहीं है वो बेचारा चला गया है। अब देखें जी इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के जितना चाट मसाला, इसी तरह 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून इसमें अनारदाना पाउडर जाएगा। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप खुद ही कूंटी डंडे में, चॉपर में, ग्राइंडर में, जिसमें मर्ज़ी पाउडर कर लीजिएगा, हो जाएगा। डालेंगे ना ऑटोमेटिकली जो है ना पाउडर बन जाना है। ओके जी ये देखें इसको अब हम डालते हैं। इतने प्यारे कलर्स लग रहे हैं ना कि मेरा मिक्स करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन मिक्स करेंगे तो भाई स्वाद आएगा ना सही वाला। क्या ख्याल है वैसे। अभी और देखें जी इसमें क्या क्या जाएगा। इसमें जाएगा जी टमाटर और धनिया, पुदीना, ग्रीन वाली चिली और एक मैंने प्याज ली है बहुत छोटी, थोड़ी सी प्याज थोड़ी सारी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। आपको पता है मुंह में ज़्यादा प्याज भी आए ना तो बच्चों ने ही मसला मसाइल खड़ा करना है, ये आपने क्या बना लिया है। तो बस इसीलिए फिर मैंने, हो सकता है इससे भी कम ऐड करूं, देखती हूँ अभी ना। चलें जी डाल देते हैं अब हम धनिया शनिया। मिक्स होगा ना तो बच्चों को पता नहीं चलेगा, अगर इसको हम मिक्स नहीं करेंगे ना तो। वैसे मिर्ची वगैरह बच्चे नहारी पे खा लेते हैं, इसीलिए मुझे वो आइडिया है कि ये इस पे भी खा ही लेंगे ना, तो इतना सारा प्याज मैं छोड़ देती हूँ। मुझे वैसे लग रहा था थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, घरों में आप अपने मुताबिक चीज़ को सेट कर सकते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स फिर मिक्स। अभी हम इसमें मिक्स करते हैं जी जो हमने चीज़ों को किया था फ्राई, इनको भी ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद एक और स्टेप है इसका, वो आपको बताती हूँ। फिर बस ये हमारा रायता जो है ना वो हो जाएगा रेडी। मुश्किल तो नहीं है, देखें आप खुद बताएं कोई मुश्किल है। ये बच्चों के शोर को आपने ना इग्नोर कर देना। मेरा दिल हो रहा था कि मैं आपको ऐसे ही सब बताऊं, मुझे वॉइस ओवर ना करनी पड़े यार, ठीक है ना। चलेंगे मिक्स हो गया बस। एंड पे अब इस पे लगेगा तड़का और ऑयल मैंने सारा निकाल लिया। इसमें आप समझ लें कि 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून होगा, ज़्यादा नहीं। और इसमें मैं ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी जनाब। इसमें ज़ीरा है और राई दाना होता है वो है, मस्टर्ड सीड्स हैं। और बस इसको हम थोड़ा सा, एक छोटी सी क्वांटिटी, मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ली है छोटी सी तो बस इसको हम थोड़ा सा तड़का लगाते हैं और बस उसमें ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक का भी लगा सकते हैं, जो लहसुन अदरक होता है, लेकिन मेरा दिल हो रहा था मैं इसके साथ लगाऊं ना, ज़रा वो थोड़ा सा ना खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा। ओके जी तड़का हो गया है डन। अब इसके ऊपर हम डालते हैं, ये बाकी का भी मैं सारा निकालती हूँ, ये नहीं कि इसके अंदर छोड़ दूँगी। तो इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। बाकी मैं थोड़ा सालन भी तो रेडी करना है ना, अभी ये नहीं कि खाली यही खाना है। अब करेंगे जी हम खाना रेडी। और खाने में मैं क्या बना रही हूँ, चिकन कढ़ाई बना रही हूँ, बहुत सादा सी। प्याज मैंने अच्छी तरह से मतलब ग्राइंड कर लिया है, ऑयल लिया है और जनाब इसको बस थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं बीच में। थोड़ा सा क्या ठीक तरह से करेंगे, लाजमी बात है कि प्याज जो है उनकी स्मेल ख़त्म होनी चाहिए। बस इसको करती हूँ, जल्दी जल्दी खाना रेडी करते हैं। ओके जी मैं तो क्लिप डालने ही भूल गई, सॉरी। अभी इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ से कि मैंने अपना फ़ोन ही नहीं ऑन किया। चलें कभी कभी हो जाता है ऐसे भी। अब ये प्याज हो गए थे, मैंने इसके अंदर फिर चिकन ऐड किया। अब इसको भी मैं ज़रा अच्छी तरह से भून लेती हूँ। सारे मसाले वगैरह डाल के मैंने अच्छी तरह से भून के इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम करते हैं कवर और थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे टमाटर सॉफ्ट होते हैं
बस भून छून के इसको गार्निश करके तो ख़त्म। ये देखें जी, मैंने इसमें अभी धनिया भी ऐड कर दिया है और साथ में देसी घी भी ऐड कर दिया है और बस इसको अच्छी तरह से भूनती हूँ और एंड पे इसको आपको दिखाती हूँ ज़रा। ले जी, ये रही हमारी गर्मा गर्म सी चिकन कढ़ाई, एकदम मज़ेदार रेडी है। आप खुद बनाते हैं ऑब्वियसली, आपको अच्छा ही लगता है, तो बस फिर मैं भी इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ। और रोटियाँ मैं बना रही हूँ तंदूर में, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये रही जी हमारी गर्मा गर्म तंदूर की रोटियाँ और साथ में आदम ने एक बहुत मज़े की बात की है। आदम से मैंने कहा आप भी खाना खा लो, तो आदम कह रहा है नहीं मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं बस बच्चों को देख रहा हूँ कि बच्चे सब सही खाना खा लेंगे कि नहीं। चलें जी, वीडियो का भी एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।